हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार तुलसी पूजन दिवस बुधवार को मनाया गया। माहेश्वरी भवन में माहेश्वरी महिला मंडल के तत्वाधान में अध्यक्ष मंजू देवी की अध्यक्षता में तुलसी दिवस मनाया गया, जिसकी मुख्य अतिथि प्रधान मोहिनी देवी खीचड़ एवं विशिष्ट अतिथि सरपंच कमला देवी खीचड़ थी। इस दौरान लड्डा ने कहा कि तुलसी पूजन दिवस का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व है। मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है और उनकी पूजा से भगवान हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्यक्रम को मंत्री जयश्री जाजू ने भी संबोधित किया। कोषाध्यक्ष सुनीता झवर ने तुलसी पूजन से होने वाले लाभ की जानकारी दी। इस अवसर पर मंडल की पूर्व अध्यक्ष सरिता चांडक, संजू तापड़िया, रितु तापड़िया सहित सर्व समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन युवा मंडल की अध्यक्ष एडवोकेट पूर्णिमा लड्ढा ने किया। चूरू जिले में बुधवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। 2 दिन पहले हुई मावठ के कारण तापमान में गिरावट आई है। इससे पहले मंगलवार देर शाम सर्द हवाएं चली, जिसने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। कोहरे और कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। सुबह के समय गाड़ी के शीशों पर ओस की बूंदें जमने लगी। सुबह के समय वाहन ड्राइवरों को हेडलाइट चलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। सर्दी से राहत पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। स्कूली बच्चों की शीतकालीन छुट्टियां होने के कारण उनको सर्दी से राहत मिलेगी। कड़ाके की सर्दी के कारण शहर के बाजार सुबह देर से खुल रहे हैं और शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 26 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसका सबसे अधिक असर 27 दिसंबर को रहने से कुछ भागों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। 28 दिसंबर को कोटा, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने और क्षेत्र में शेष मौसम शुष्क रहेगा। 29 दिसंबर को मौसम शुष्क और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाने और तापमान में गिरावट होने की संभावना है। पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान परिसर में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के चतुर्थ दिन बुधवार को कथावाचक ने भगवान राम की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित मुकेश जोशी ने भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जन सेवा, गौ सेवा एवं संतों की सेवा में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता और व्यक्ति को भविष्य में इसका परिणाम भी मिलता है। उन्होंने कहा कि राम नाम जपने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यस्तम समय में कुछ क्षण निकालकर भगवान के नाम का भी उच्चारण करना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान कमला देवी, हिम्मतमल जांगीर, कमला देवी, दुर्गाराम प्रजापत, मंजू देवी, मुकेश कुमार प्रजापत, पार्वती देवी, परमेश्वर लाल प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शंकरलाल खाती, सेवाराम प्रजापत, पप्पू राम निरासरी, नीतीश हर्षवाल, भागीरथ प्रजापत, बजरंग लाल खंडेरवाल, गिरधारीलाल राणा, उमेश सिंह राठौड़, मालचंद डूंगरराम, रूप सिंह बागूराम, इंद्रचंद शर्मा, महावीर प्रसाद प्रजापत, गोपाल राम सुतार सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 14 में थर्ड टंकी के सामने रानी शक्ति मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान बधाइयां बंटी तथा बच्चों पर श्रद्धालु थिरके। कथावाचक पंडित पंकज आत्रे ने कहा कि जब जब धरती पर पापाचार बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। उन्होंने भक्ति की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नाम जप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों के संकट हरण के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं, लेकिन हमें भी भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान चंद्राराम गोदारा ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन बुधवार को माहेश्वरी भवन में हुआ। बलदेव प्रसाद व कौशल्या देवी तापड़िया की स्मृति में आयोजित शिविर में 126 मरीजों की मोतियाबिंद जांच कर 62 मरीजों का चयन नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए किया गया। चयनित रोगियों को ऑपरेशन के लिए जयपुर ले जाया गया, जहां पर गुरुवार को उनका ऑपरेशन आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांकी के किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के आगे दिनेश तापड़िया, रितु तापड़िया, डॉक्टर माथ्यू प्रधान, मोहिनी देवी खिचड़, सरपंच विक्रमपाल थालोड़ व कमला देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। आर्यमन व संजू तापड़िया ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर महेश जाजू, राकेश जाजू, रामतार चांडक, नरेश पेटीवाल, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, महिला मंडल की अध्यक्ष मंजू लड्डा, सरिता चांडक, जयश्री जाजू, सुनीता झवर, एडवोकेट पूर्णिमा लड्डा, नंदकिशोर माटोलिया, मांगीलाल स्वामी, एडवोकेट कमल सोनी, राजकुमार सोनी, महावीर राम गडिया, पूर्णमल कम्मा, महेंद्र पारेख, वासुदेव चाकलान, सुरेंद्र त्रिवेदी, तेजपाल गुजर, नरेश सराफ, ओम प्रकाश मंगलहारा, एडवोकेट जगदीश शर्मा, ललित चौधरी, लोकेश शुमाल, मुरलीधर मंडगरा, एडवोकेट कुलदीप कुमावत, कनक सोनी, नितिन सोनी, करण सोनी, रामरतन कंदोई, रामतार ठटेरा, रामपाल फोगला, मीडिया प्रभारी जगमोहन धर सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव तालनिया की ढाणी की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में मंगलवार को विद्यार्थियों को कोट का वितरण किया गया। अध्यापक पोकरमल कस्बा व विमला देवी कस्बा के सौजन्य से आयोजित हुए कार्यक्रम में सीबीओ में जाकर ने विद्यार्थियों को कोट वितरित किए। प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश तालनिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने कस्बा को स्कूल का आधार स्तंभ बताया। कस्बा द्वारा पूर्व में भी बच्चों को बैग वितरित किए गए थे। इस अवसर पर प्रवेश, ओम प्रकाश मेघवाल, हजारीमल, अमित कुमार काले, राकेश बरोड़, विजेंद्र सिंह, नानूराम तालनिया, कानाराम मंगलवार, सोहनलाल बेनीवाल,
ओम प्रकाश हरलाल तालनिया, केसराराम तालनिया, रामकरण बांगड़वा सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन अध्यापक सुखाराम बांगड़वा ने किया। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा मंगलवार को तहसील के आधा दर्जन स्कूलों में चयनित 341 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। समिति द्वारा गांव सांगसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, छापड़ी मीठी की राजकीय उच्च प्राथमिक, कीड़ियासर की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल एवं नायकों की ढाणी स्थित राजकीय स्कूल में 341 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया। समिति के वरिष्ठ संरक्षक सीताराम दादेश ने समिति के सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए बच्चों को स्वच्छता का पालन करने व डिस्पोजल का उपयोग नहीं करने का आह्वान किया। सी अरुण शर्मा ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को नरोत्तम लाल सोनी ने भी संबोधित किया। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि राजकीय स्कूलों पर ढाणियों के 1100 विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के संस्था प्रधानों सहित कई लोग उपस्थित थे। परिहारा भाजपा मंडल के तत्वाधान में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बुधवार को मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर मंडल संयोजक शिवपाल, सरपंच जगजीत सिंह राठौड़, पवर सिंह भाटी, ग्राम विकास अधिकारी मगाराम भामणिया, ब्रिजलाल, सुनील, द्वारिका सिंह, गिरधारीलाल स्वामी, चंपालाल मेघवाल, ओम प्रकाश सैनी, वार्ड पंच ताराचंद सहित कई लोग उपस्थित थे। दी यंग्स वेलफेयर सोसाइटी एवं जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में सूरजमल जालान ट्रस्ट कोलकाता के सौजन्य से 38वीं मोहनलाल जालान मेमोरियल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ रघुनाथ स्कूल के खेल मैदान में गणेश पूजन के साथ हुआ। आयोजन सचिव राकेश गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच विक्टोरिया क्लब व डीडीके क्लब के बीच खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए डीडीके क्लब ने निर्धारित 15 ओवर में बल्लेबाज दिनेश के 46 रनों की पारी की मदद से 9 विकेट पर 154 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करते हुए विक्टोरिया क्लब के बल्लेबाजों ने आखिरी गेंद पर 1 विकेट से जीत दर्ज कर ली। विक्टोरिया क्लब के त्रिभुवन धरेंद्र को 3 विकेट लेने एवं 25 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दूसरा मैच रेलवे लॉयंस क्लब रतनगढ़ व मॉडर्न क्लब रतनगढ़ के बीच हुआ। मॉडर्न क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में आशुतोष गुर्जर के 23 रनों की मदद से 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। जवाब में रेलवे लॉयंस ने वसीम अकरम के अविजित 37 रन, हिमांशु पुजारी के 34 रन, निकलेश महर्षि के 32 रन की मदद से 3 विकेट से जीत दर्ज कर ली। रेलवे लॉयंस के सुशील मीणा ने 3 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुरुवार को पहला मैच चिरू अकेडमी व स्पॉटन क्लब रतनगढ़ तथा दूसरा मैच फतेहपुर 11 व फ्रेंड्स क्लब रतनगढ़ के बीच खेला जाएगा। बुधवार की सुबह प्रतियोगिता का शुभारंभ ट्रस्ट के प्रतिनिधि ओम प्रकाश थापड़िया के मुख्य अतिथि में सोसाइटी के संस्थापक निदेशक रघुनंदन धरेंद्र, चंद्र प्रकाश कोका, दौलत राम पौदार, नरोत्तम लाल सोनी, आयोजन प्रभारी कन्हैयालाल चौमाल, जसकरण गौर, सचिन विरमानी, राकेश कुमार नायक, देवी सिंह पवार, मोहम्मद इमरान, नसीर पठान व पवन सोलंकी ने किया। ग्रामीण किसान छात्रावास स्थित सेमिनार हॉल में बुधवार को महाराजा सूरजमल की पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया। छात्रावास अध्यक्ष सुल्तान सिंह भिचर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में महाराजा सूरजमल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जाट बौद्धिक मंच के अध्यक्ष मुकुंदाराम नेहरा ने कहा कि महाराजा सूरजमल राजस्थान के भरतपुर के राजा थे। उनका शासन जिन क्षेत्रों में था वे वर्तमान समय में भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, राजस्थान का भरतपुर, हरियाणा का गुरुग्राम, रोहतक, जजर, रेवाड़ी, मेवात जिलों के अंतर्गत है। योगाचार्य पवन जोशी ने कहा कि महाराजा सूरजमल के समकालीन इतिहासकार ने उन्हें जाटों का प्लेटो कहा है। एक आधुनिक इतिहासकार ने उनकी स्पष्ट दृष्टि व बुद्धिमत्ता को देखते हुए उनकी तुलना ओडिसस से की है। कार्यक्रम को अम्बेडकर शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शिवाराम मेघवाल, मंच के सचिव महेंद्र डूडी, विनोद प्रजापत, सीबीओ भंवरलाल डूडी, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, छात्र पेमा राम ने भी संबोधित करते हुए महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डाला। छात्रावास अध्यक्ष बीचर ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भागीरथ मल खिच्चर, रामकिशन थालोड़, रामेश्वर लाल सुंडा, सौनमल बरजाती, फुलाराम मेल, भंवरलाल पूनिया, गोविंदाराम ढाका, भंवरलाल बिजारनिया, हनुमान न्योल, सोहनलाल चबरवाल, मोहनराम नेन, सोहनलाल बेनीवाल, हरलाल डूडी, हरलाल ख्यालिया सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शुभकरण नैन ने किया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बुधवार को सीकर से बीकानेर जाते समय अल्प प्रवास पर रतनगढ़ रुके, जहां पर विधायक पुष्पाराम गोदारा के नेतृत्व में संगम चौराहे के पास कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जयपुर के वांगरोटा अग्निकांड पर बोलते हुए कहा कि इसमें NHAI ठेकेदार एवं डबल इंजन की सरकार का दोष है। पिछले 3 साल से अवैध कट से रोजाना 10,000 बड़े वाहन गुजर रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट्स में सामने भी आ गया है। बिना मापदंडों के इस प्रकार की अवैध कट हाईवे पर बनाकर डायवर्जन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर परिवहन विभाग अवैध रूप से शोध वसूली कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए शाह ने संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है।
जिसे पूरा देश देख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री की जीएसटी बैठक पर बोलते हुए डोटासरा ने कहा कि बैठक के नाम पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर घूमकर गई है तथा जनता के धन का दुरुपयोग किया है। वर्तमान में डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है तथा जो पर्ची दिल्ली से मुख्यमंत्री को मिलती है, मुख्यमंत्री प्रेस के सामने उस पर्ची का वाचन करते हैं। महंगाई, बेरोजगार, भ्रष्टाचार प्रदेश में व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार 1 वर्ष में सफल कार्यकाल का जश्न मनाकर प्रदेश की जनता के सामने दिखावा कर रही है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की पराजय के संदर्भ में कहा कि लोग भाजपा नेताओं की बातों में आ गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। कुछ लो में खोटा था और कुछ लुहार खोटे थे। आगामी लोकसभा व विधानसभा की बैठक में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, गिरधारी लाल बागड़वा, अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, पार्षद मुख्तार खान, रामवीर सिंह रायका, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, चरण सिंह कोका, गिरधारी लाल खिच्चर, सज्जन बाटड़ सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। जश्न तो मनाने लायक काम ही नहीं किए, जश्न तो कैसे मनाते। सरकारी पैसे से उन्होंने राइजिंग राजस्थान का इवेंट किया, विदेशों में जनता के पैसे से घूम आए, यहाँ पैसे को बर्बाद किया, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया नहीं और 12 महीने में न किसान की सुध ली, न गरीब की सुध ली, न मातृ शक्ति को मजबूत करने की दिशा में कोई योजना लेकर के आए, न कोई बजट जो दिया उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पहले की सरकार के समय, हमारे कांग्रेस की सरकार के समय जो चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, चाहे आप दूसरी जितनी भी अच्छी योजनाएं थी, अन्नपूर्णा नाम बदल दिया, इंदिरा रसोई का कोई बात नहीं, लेकिन उन सब को कमजोर करने का काम किया है। आज बेरोजगार को बेरोजगार भत्ता नहीं है, नौकरी नहीं है, आज पेंशन, बुजुर्ग को पेंशन नहीं है, नामांकन 2 लाख के लगभग सरकारी स्कूलों में घट गया, उसकी शिक्षा मंत्री जी को, सरकार को कोई चिंता नहीं है। और अनर्गल बयानबाजी इनके मंत्री, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। दिल्ली से पर्ची आती है, उस पर्ची को पढ़ देते हैं मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाए हैं। जो पानी की समस्या है वो ज्यों की त्यों है। बिजली 6 घंटे हम कांग्रेस के समय भी देते थे, पहले वसुंधरा जी भी किसानों को 6 घंटे बिजली देती थी फसल के समय, आज 4 घंटे बिजली आ रही है। बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। खनन माफिया हो चाहे बजरी माफिया हो, हावी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और ये जो हादसा हो गया, आपने देखा होगा कि भाखरोटा में, इसमें तो पूरी तरीके से जो NHI के अधिकारी और ठेकेदार और डबल इंजन की सरकार का दोष है, क्योंकि 3 साल से अवैध कट से 10,000 व्हीकल रोजाना, बड़े व्हीकल जा रहे थे। और अब तो धीरे धीरे सामने आ रही है रिपोर्टें कि जो मापदंड है उसके विपरीत कट बना करके और बिना स्पान बनाए ही उन्होंने डाइवर्जन कर रखा था और अवैध चोट वसूली भी परिवहन विभाग कर रहा था। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके ऊपर कोई संज्ञान इस सरकार का है नहीं। आज की तारीख में पूरी तरीके से फैल है। और अब तो हद ही हो गई, जब देश के गृह मंत्री जी मोदी जी की सरकार की विफलता छिपाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जिस प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां की, जो सोच उनकी थी, जो नाथूराम गोडसे की, उन्होंने उसको प्रकट कर दिया और उनका अपमान लोकसभा में किया है। ये सारी चीजें देश पूरा देख रहा है। और राजस्थान में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो स्वीकृतियां थी और टेंडर प्रक्रिया में चले गए थे काम, उन कामों को भी शुरू नहीं कर पा रहे। नया काम की तो आप बात ही मत कीजिए। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ठगा सा महसूस कर रही है पूरे प्रदेश की जनता और इनसे हिसाब मांग रही है। काम सड़कों पे साहब पहले 12 महीने के अंदर ही सरकार की विफलताओं को लेकर के पूरे प्रदेश के लोग, हर वर्ग के लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं विरोध करने के लिए। जबकि 3-4 साल तक तो मतलब ही नहीं होता है। हर सरकार की प्रशंसा करते हैं, काम कराने की बात करते हैं। आज तो इनके MLA और MP काम के लिए कह रहे हैं कि हमारे काम ही नहीं हो रहे। ये GST की बैठक नहीं थी, और जैसलमेर घूमने के लिए सरकारी खर्चे से देश की वित्त मंत्री आई थी और सारे मंत्रियों को, वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने सरकार के, जनता के पैसे का
सादरपुर से हिसार हाईवे NH-52 पर मंगलवार रात सिद्धमुख पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खयाली गांव निवासी बलवीर 42 वर्षीय पुत्र उदिराम नायक और रवि 33 वर्षीय पुत्र विनोद नायक मजदूरी करने के बाद देर शाम किसी निजी काम से बाइक पर सवार होकर सादरपुर जा रहे थे। सिद्धमुख पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों मजदूर सड़क पर गिर गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में आलोक सिनेमा के सामने पुरानी पानी की टंकी के पास स्थित स्वतंत्रता सेनानी कुशल सिंह राठौड़ के बंद घर में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने घर के ताले तोड़कर एंटीक आइटम, ज्वेलरी और रुपए चोरी कर लिए। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरों ने बंद मकान के मुख्य दरवाजे, कमरों और उसमें रखी अलमारी और संदूकों के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। स्वतंत्रता सेनानी कुशल सिंह राठौड़ के बेटे धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि उनकी मां भाई के घर पर रहने गई हुई थी। घर पर ताला लगाया गया था। पड़ोसियों ने घर का एक गेट खुला देखा तो उन्होंने फोन कर सूचना दी। इसके बाद इस चोरी की वारदात का पता चल पाया। उन्होंने बताया कि चोर उनकी मां की अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए के गहने, एंटीक बर्तन और अन्य सामान और करीब 25,000 रुपए चोरी कर ले गए। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू कर दी है।